अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 7 फरवरी से शुरू होकर 14 फ़ेब तक चलेगा। इस वीक एक ही तब्दीली है, आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और उस तब्दीली का इम्पैक्ट आपके लिए मुस्बत है। मामला ये है कि 13 फरवरी को नया चाँद होगा रजब का, एंड आपका रूलिंग है नया चाँद, तो आपके लिए वो इमोशनल बूस्टर, सेटिस्फैक्शन, स्पिरिचुअलिटी, ड्यूटीफुलनेस की वजह बनेगा। नया चांद हमेशा 2-3 तरह के फ़ायदे दिया करता है। चांद का होना, एक नए एंगल पर होना, ये एस्ट्रोलॉजिकली आपकी तवज्जो एक सर्टन फील्ड ऑफ लाइफ की तरफ बढ़ा देगा। जैसे ये जो नया चांद रजब का है, मुक़द्दस महीने का, इसकी वजह से आप अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं उसकी रिपेयरिंग या उसको क्लियर करने की तरफ तवज्जो ज़्यादा देंगे। अपने मुकद्दमात की तरफ से जान छुड़ाने की कोशिश आपकी बढ़ जाएगी। आपको अपनी सेहत के जितने थ्रेट्स थे उन्हें रिपेयर करने की जो दिलचस्पी है वो बढ़ेगी। आप अपनी सेहत के मसाइल को ठीक करने की ज़्यादा तेज़ी से कोशिश करेंगे और कर भी पाएंगे। बट एक और रिसर्च के मुताबिक अगर नया चांद मुयस्सर हो तो ये ज़्यादा मैच्योरिटी लाता है। आप पिछले इमोशंस की बेसिस पर न्यू प्लानिंग्स करते हैं, पिछले एक्सपीरियंस की बेसिस पर न्यू प्लानिंग्स करते हैं, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है। तो दोनों तरह के फ़ायदे आपको मिलेंगे। एंड क्योंकि ये आपका रूलिंग भी है तो इससे नेचर भी स्मूथ सिल्की परफॉर्म करेगी। अगर किसी वजह से ड्राई इमोशंस हो गए थे, आप अग्रेसिव रहने लग गए थे, आप इरिटेटिंग रहने लग गए थे, तो अब नया चांद, रजब का नया चांद आपके लिए फेवर करेगा। 13 फरवरी से ये पॉजिटिव हो जाएगा। एंड दिस इज़ ओनली न्यूज़ इन दिस वीक। बट बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई कैंसेरियंस। जिस हाउस में, जिस एंगल पर आपके यहाँ ये नया चांद होने जा रहा है, उसी हाउस में सन ऑलरेडी मौजूद है, वीनस ऑलरेडी मौजूद है, मरकरी इज़ देयर, सैटर्न इज़ देयर, जुपिटर इज़ देयर। सो सैटर्न, जुपिटर, मरकरी, वीनस, सन एंड न्यू मून, 6 प्लैनेट्स का मजमुआ आपके यहाँ आपके 8th हाउस में है। इसमें से कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं और कुछ चीज़ें संभल कर चलने वाली। सैटर्न इज़ नॉट गुड इन 8th हाउस विच इज़ प्रोड्यूसिंग सम टाइप ऑफ नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे लॉस हो जाना, जैसे थोड़ा बुज़दिली का पहलू आना, थोड़ा दिल कमज़ोर रहना, लेकिन उसे रिकवर किया जा सकता है। अगर सिर्फ सैटर्न को रिकवर कर दिया जाए तो जुपिटर इस एंगल पर आपको फेवर देगा, सन इस एंगल पर फेवर देगा, मरकरी इस एंगल पर फेवर देगा, वीनस इस एंगल। सो एक प्लैनेट इन सब फेवर्स को डिस्टर्ब कर रहा है, तो आपको क्यों ना सैटर्न रिपेयर कर लिया जाए। क्यों नहीं रिपेयर करते, जबकि रिपेयर करना आसान है। सिर्फ ब्लैक कलर अवॉइड करना है, सूरज शम्स 5 दफ़ा एक दिन में पढ़नी है, ब्लू सफ़ायर या रूबी पहनना है। रूबी इज़ योर बर्थ स्टोन, दैट इज़ आल्सो एप्लीकेबल, एंड ब्लू सफ़ायर इज़ अ काउंटर डोट ऑफ सैटर्न। अगर ब्लू सफ़ायर पहन लिया तो रूबी पहनने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब ये रिपेयर हो जाएगा तो अब देखें एडवांटेजेस क्या मिलेंगे। एक तो वो 2.5 साल की नेगेटिविटी जो मुसलसल आपको रोकेगी, रेजिस्ट करेगी, डैमेज करेगी, नेगेटिव थिंकिंग की तरफ लेकर जाएगी, डिप्रेस थिंकिंग की तरफ लेकर जाएगी, इमोशनल सिकनेस की तरफ लेकर जाएगी, वो रिपेयर हो गई। जब वही रिपेयर हो गई तो दैट मीन्स यू आर कैंडिडेट फॉर हाई लेवल ऑफ अचीवमेंट्स। एंड इसी तरह पर जो दीगर प्लैनेट्स हैं, जैसे योर लव लाइफ, योर इमोशंस, योर स्पिरिचुअलिटी, योर प्लानिंग, योर सैक्रिफाइसिंग्स, ये भी सब ऑन हो जाएंगे। इवन एजुकेशन, न्यू इनिशिएटिव्स फॉर योर कैरियर, ये सब ऑन हो जाएंगे। सो एक प्लैनेट को बैलेंस कर देने के बाद। अदरवाइज बहरहाल एक खुशखबरी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी कि जो ज़्यादातर प्लैनेट्स आपके एक नेगेटिव एंगल पर इकट्ठे हो गए थे, इनमें से 1 बाय 1 अब प्लैनेट्स यहाँ से अपनी ऑर्बिटल मूवमेंट की वजह से निकलेंगे। सबसे पहले सन निकल जाएगा, फिर वीनस निकल जाएगा, फिर मरकरी निकल जाएगा, एंड इसी तरह मून तो आगे 2.25 दिन ही रहेगा, मून भी आगे निकल जाएगा। तो इधर बचेंगे सिर्फ सैटर्न और जुपिटर, बाकी सब प्लैनेट्स आगे चले जाएंगे। तो आगे चलने का मतलब है कि वो इंडिविजुअल प्लैनेट्स अपना अपना परफॉर्मेंस देने लगेंगे। एंड क्योंकि 8th हाउस के बाद फ़ौरन 9th हाउस है, तो सबसे पहला फ़ायदा स्टूडेंट्स को होगा, दूसरा बड़ा फ़ायदा हाउस वाइफ्स को होगा, तीसरा बड़ा फ़ायदा ओवरसीज़ ट्रैवलिंग वालों को होगा, चौथा बड़ा फ़ायदा प्रोफेशनल्स को होगा जो अपने कारोबार करना चाहते हैं या जॉब करना चाहते हैं। लेकिन ये अगले हफ्तों में एग्जिस्ट करता है। बात अभी इस हफ्ते की हो रही है, और ये हफ्ता थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। और अगर संभल कर चल रहे हैं और साथ में रेमेडी भी परफॉर्म कर रहे हैं तो ये एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी होगी इस टाइम को शिकस्त देने के लिए।
एंड उम्मीद करता हूँ एंड आई नो कैंसेरियन आर सो जीनियस, वेरी ड्यूटीफुल एंड सॉफ्ट थिंकर्स, बारीक बीन, मेरे ख्याल से वो मेरी इन बातों को समझ जाएंगे और अच्छे अंदाज से अपने टाइम को, अपनी सलाहियतों को, अपने रिलेशंस को, अपनी हेल्थ को, अपने मिशंस को मैनेज करेंगे। एंड इस मैनेजमेंट से जो रिवॉर्ड्स भी वो हासिल करेंगे, क्रेडिट गोज़ टू योर एफर्ट्स। जो कुछ भी आप कर रहे हैं, आपकी एफर्ट्स को उसका क्रेडिट जाएगा, क्योंकि नेचर तो बहरहाल आपको थोड़ा सा रेजिस्ट कर रही थी, आपने उसे शिकस्त दे दी। एंड यही तरीका है, अगर सर्दियां हैं तो आपको कुछ ऐसी स्ट्रेटजी करनी है कि सर्दियां आपको तंग ना करें। अगर रात है, रात एक टाइम बिहेवियर है, अगर आप कोई ऐसी स्ट्रेटजी कर लेते हैं कि आप अंधेरे को शिकस्त दे दें तो ठीक है, आप जीत गए। अगर गर्मियां हैं और गर्मियों में आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, लेकिन आपने कोई ऐसा इंतज़ाम कर लिया है कि इस टाइम बिहेवियर को, गर्मियों के टाइम बिहेवियर को आपने बीट कर दिया, तो फाइन, आप रिवॉर्ड्स ले जाए, नेचर आपको इजाज़त देती। इसी तरह दीगर फैक्टर्स ऑफ लाइफ, अगर ख़ज़ा है लेकिन आपने कुछ एरिया में बहार क्रिएट कर लिया आर्टिफिशियली, देन फाइन, आप अपने ले लें। ये कितनी नबाताती अजनास हैं जो कि एक सर्टन एरिया में सीज़न के बगैर भी अब क्रिएट होती है। दिस इज़ ऑल योर एफर्ट्स एंड इसकी इजाज़त है आपको, आप ये करते हैं। अल्लाह ताला ने खुद फरमाया कि आप अपने इल्म से जो कुछ भी करें आपका हक है, मोमन का खोया हुआ ख़जाना इल्म, आप हासिल करें और बीट कर दें नेचर को। एंड इस वक्त उसी की ज़रूरत है। सो ऑन, तो फिर आगे नेचर आपको सपोर्ट करना शुरू कर ही देगी। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। अगले हफ्ते से कुछ खुशखबरियाँ शुरू होंगी। अगले हफ्ते जो भी रिसर्चेज मेरे सामने आएंगी मैं तफसील से आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी दो दरख्वास्तें हमेशा की तरह कैंसेरियंस, एक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, दूसरा जब भी मौका मिले अल्लाह के हुजूर सरबसुजूद होने का मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत अहमियत की हामिल हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ाए खैर दे। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह निगहबान।